नमस्ते, हम हैं भारत फेन। हमारे क्षेत्र में नाली पुलिया के नीचे जाती है तो कचरा और गाद भर जाती है। उसे साफ करने के लिए गांव के कुछ लोग नाली के अंदर जाकर उसे साफ करनी पड़ती है। हमारा संविधान है स्मार्ट टेजन प्रोटोटाइप। नाली के अंदर एक फिल्टर नेट लगाया जाएगा जो आने वाली गाद को रोक लेगा। उसके ऊपर संकेत लगा होगा और मैनुअल सफाई हैंडल भी होगा। जब नाली में कचरा और गाद जमा होगी उसको मैनुअल हैंडल से ऊपर खींच लिया जाएगा। इसके अलावा गांव में हम जागरूकता बोर्ड भी लगाएंगे। इससे बच्चों को स्कूल जाने और गांव के लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। स्मार्ट टेजन प्रोटोटाइप हमारा इलाके को बनाएगा सुरक्षित और स्मार्ट। जय हिंद। सूरज और आलिम कक्षा 7 के छात्र थे जिनकी उम्र लगभग 13 साल थी। हर सुबह अपनी कड़क गुलाबी चेक वाली शर्ट, भूरी पैंट और काले जूते पहनकर वे उत्तर प्रदेश में एक विशाल बरगद के पेड़ और गांव की चमकीली झील के पास से होकर स्कूल जाते थे। उनका रास्ता गांव की संकरी गलियों से होकर जाता था जहां खुली और बंद नालियां उनकी नज़र से बच नहीं पाती थीं। जल्द ही वे नाली तक पहुंचते थे, वो गहरी खुली जल निकासी लाइन जो गली के बीच से होकर गुजरती थी। ये कीचड़, प्लास्टिक और बदबूदार रुके हुए पानी से भरी हुई थी। इसे पार करने के लिए उन्हें एक चौड़े पुल या एक छोटे कंक्रीट के पुल के ऊपर से चलना पड़ता था। चूंकि नाली बुरी तरह से बंद थी, इसलिए गंदा पानी अक्सर छलक कर बहने लगता था, जिससे चौड़ा पुलिया फिसलन भरा हो जाता था और पार करने वाले सभी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाता था। अरे, यह एक बहुत गंभीर समस्या है, जैद ने अपने काले स्कूल के जूते से कीचड़ हटाते हुए कहा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सभी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी है। कोई फिसलकर बुरी तरह घायल हो सकता है। चारों दोस्तों को पता था कि उन्हें कोई हल ढूंढना होगा। स्कूल पहुंचकर वे सीधे अपनी कक्षा 7 की शिक्षिका के पास गए। उन्होंने उन्हें गंदे पुलिया के बारे में बताया कि लोगों को इसे पार करने में कितनी मुश्किल होती है। शिक्षिका ने धैर्यपूर्वक सुना और विचारपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है बच्चों, अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जैद सबसे पहले बोला, मैम, हमें एक कीचड़ फिल्टर नेट प्रणाली चाहिए। एक मजबूत जाल जो नाली में ही फिट हो जाए ताकि ये नाली को बंद करने से पहले ही सारा प्लास्टिक और कचरा पकड़ ले। नावेद ने आगे कहा, और एक सरल मैनुअल सफाई हैंडल। बाहर लगा एक बड़ा लीवर ताकि कोई भी आसानी से जाल को बाहर खींचकर कीचड़ को एक सही कूड़ेदान में खाली कर सके। किसी को भी गंदे पानी को छूना न पड़े। सूरज ने अगला सुझाव दिया, साथ ही जाल के ऊपर एक छोटा सेंसर। जब कीचड़ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगा तो एक छोटा बजर या लाइट चमकेगी जिससे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि अब सफाई का समय हो गया है। अंत में आलिम ने सुझाव दिया, और जागरूकता प्रदर्शन बोर्ड, छोटे रंगीन संकेत जिन पर सरल तस्वीरें हों ताकि लोगों को याद दिलाया जा सके, कृपया कूड़ा न फैलाएं। आइए हम अपने गांव को स्वच्छ रखें। शिक्षिका मुस्कुराईं। उन्हें अपने इन चारों समस्या समाधानकर्ताओं पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने अंतिम योजनाएं तैयार की और अपने पुलिया प्रोजेक्ट को गांव के बुजुर्ग के सामने प्रस्तुत किया। गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। जल्द ही हर कोई जवान और बूढ़े काम पर लग गया। उन्होंने एक मजबूत धातु का जाल बनाया, उसमें एक लंबा, खींचने में आसान हैंडल लगाया और बजने वाला सेंसर भी स्थापित किया। कीचड़ फिल्टर नेट ने जादू की तरह काम किया, कचरा पकड़ लिया और मैनुअल हैंडल ने सफाई को सरल बना दिया। हर जगह छोटे जागरूकता संकेत लगाए गए। अब रास्ता सूखा था, नाली साफ बह रही थी और हवा में ताजगी भरी महक थी। हर सुबह जैद, नावेद, सूरज और आलिम खुशी खुशी स्कूल जाते थे। अब स्कूली बच्चे और बुजुर्ग चौड़े पुलिया को आसानी से आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पार करते थे। उनका छोटा सा गांव पुलिया प्रोजेक्ट की बदौलत एक स्वच्छ खुशनुमा जगह बन गया था।